गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के द हिंदू पेपर में। द हिंदू पेपर में राइटर साहब क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। राइटर कहते हैं टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। टर्निंग मतलब बदलाव, टू ट्रेड विंड्स जो व्यापार के माहौल में, व्यापार की हवा बोल सकते हो या फिर व्यापार में एक बदलाव बोल सकते हो, है ना। जो व्यापार हो रहा है फिर कर रहे हैं भारत में, उसी की बात पर ये आज का आर्टिकल है। टर्निंग टू ट्रेड विंड्स मतलब बदलाव व्यापार में जो हवा है या फिर जो व्यापार है उसमें बदलाव, उसी के लिए बात कर रहा है राइटर इस हेडिंग से या फिर इस आर्टिकल में। ठीक है, चलो। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इट्स ऑफ द ट्रेड टाइज। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज। क्या करने के लिए? रीसेट, पुनः बनाने के लिए, फिर से बनाने के लिए इसकी ट्रेड टाइज की, इसके व्यापारिक जो संबंध है, इसके जो व्यापारिक संबंध उसको फिर से बनाने के लिए, पुनः बनाने के लिए इनके पास क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है इनके पास, बोला जा रहा है। विद अदर्स, किसके साथ? दूसरों के साथ। वन अकॉर्ड एट टाइम्स। ठीक, एक जो संबंध है, अकॉर्ड मतलब सहमति बोल सकते हैं, पर बदलाव बोल, ठीक है। अकॉर्ड मतलब सहमति बोल सकते हैं, समझौता बोल सकते हैं। एक समझौता एट ए टाइम, एक समय में एक समझौता, तो ठीक है, ये कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या? जो भारत के पास एक अच्छा अवसर है कि अपने जो व्यापारिक संबंधों को अच्छा से फिर से रिसेट करे दूसरों देशों के साथ या फिर दूसरों के साथ। एक समझौता एक समय, फिर एक समय में एक समझौता बोला जा रहा है। क्लियर? चलो आगे बोलते हैं। अ लिटिल ओवर 2 years आफ्टर इट टर्न्ड इट्स बैक एट द लास्ट मिनट ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इट हैड स्पेंड ईयर्स ऑफ नेगोशिएटिंग। अ लिटिल ओवर मतलब उससे ज़्यादा, लिटिल ओवर मतलब थोड़ा अधिक, फिर उससे ज़्यादा, किससे अधिक? 2 years, 2 साल के बाद से अधिक, 2 साल से बाद से अधिक बोल रहा है। इट टर्न इट्स बैक, इसने क्या किया? टर्न किया, फिर से मुड़ा, फिर से आया, फिर से वहीं पहुंचा, बैक फिर से वहीं पहुंचा बोलता है। एट द लास्ट मिनट, पिछले लास्ट मिनट में बोलता है। ऑन अ मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, किस पर? एक बहुत बड़ी मल्टीलेटरल बहुपक्षीय व्यापार संबंध जो समझौता है उस पर पीछे लास्ट मिनट फिर से मुड़ा, फिर से आया बोला है। इट हैड स्पेंड ईयर्स नेगोशिएटिंग, इसने क्या कहता है? बहुत साल क्या कहते? नेगोशिएट में क्या क्या स्पेंड किया था, अपना समय दिया था, समझौता करने में बहुत साल दिया था बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आगे बोलता है इंडिया लास्ट वीक अनाउंस द साइनिंग ऑफ अ comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates UAE। इंडिया लास्ट वीक, इंडिया ने पिछले सप्ताह अनाउंस किया, घोषणा किया, द साइनिंग ऑफ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि उसने क्या क्या साइन किया, उन्हें संबंध को उसमें हस्ताक्षर किया। कौन सा संबंध है ये? कम्प्रिहेंसिव, विस्तृत बोलता है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ठीक है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ठीक है। इस पर उसने क्या क्या समझौता के जो एग्रीमेंट है अपना, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, इसके संबंध में क्या क्या हस्ताक्षर किया बोला जाए। विद द यूनाइटेड, किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट अमीरात के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ उन्होंने समझौता किया। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है द फ्री ट्रेड पैक्ट इज अ टेसिट एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स ऑफ द ट्रेड टाइज विद एक्सिस्टिंग पार्टनर्स बाय द लोअरिंग टैरिफ वॉल्स एंड obtaining more favorable access for its of the export in order to boost trade and the economic output। The free trade pact जो मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार संबंध समझौता है, पैक्ट मतलब समझौता, ठीक है, अनुबंध, जो मुक्त व्यापार अनुबंध समझौता है, इज अ टेसिट एक्नॉलेज, एक ऐसा एक टेसिट एक्नॉलेज है, ये एक परोक्ष रूप से क्या है? स्वीकृत है। टेसिट मतलब परोक्ष रूप से बोलते हैं, जिसको बिना लिखे क्या हम उसको बोलते हैं, ठीक ना। परोक्ष रूप से समझौता व्यक्त किया गया है, एक्नॉलेजमेंट किया गया है, बोला जा रहा है, स्वीकृति किया गया बोलता है। दैट इनकी इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन, इंडिया को क्या क्या जरूरत है, आवश्यकता है, स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए, ठीक ना, इस ट्रेड टाइज, इसके व्यापारिक समझौतों को, विद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी अभी भी जो पार्टनर है इसके एग्जिस्टिंग, अभी जो पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर है, विदेशी पार्टनर है, उनके अभी जो है उनके साथ मजबूत करने की उनको क्या है? जरूरत है, उनके टैक्स को बोलता है। बाई क्या, कैसे मजबूत करेगा वो? बाय लोअरिंग टैरिफ वॉल्स, कैसे? कि लोअरिंग करे, कम करे, गिरा दे टैरिफ वॉल्स को, जो
टैरिफ वाल है, टैरिफ मतलब क्या बोल सकता हूँ, जो सीमा शुल्क है उसके वाल या फिर सीमा शुल्क को गिरा करके अपने समझौतों को और मजबूत बना सकता है, ये बोला जा रहा है। एंड ऑब्टेनिंग मोर फेवरेबल, और प्राप्त करो, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, और अधिक फेवरेबल सुनिश्चित बोल सकते, फेवरेबल बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं, उसके अनुकूल एक्सेस, अनुकूल एक्सेस उसको क्या करे, प्राप्त करे, है ना। फॉर इट्स एक्सपोर्ट इन ऑर्डर, ठीक ना, जो इसका एक्सपोर्ट है, इसका जो निर्यात है, इन ऑर्डर टू बूस्ट, इसके इसमें क्या करेगा वो, जब टैरिफ को कम कर देगा तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा, तो लोग बढ़ाएंगे, ठीक ना, उसको उसका ऑर्डर का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, जो भेजेगा बाहर सामान भेजेगा बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगा बोलता है। एंड इकोनॉमिक आउटपुट, और इकोनॉमिक जो व्यापारिक जो आउटपुट है, व्यापारिक जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, उसमें बूस्ट होगा बोला जा रहा है, उससे तेजी आएगा, बूस्ट मतलब तेजी या फिर अच्छा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है विद द कोविड-19 पेंडेमिक हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ another increasingly interconnected world, a reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years as a nation's imposed tide travel and entry restrictions in a bid to protect the population। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है। विद द कोविड-19 पेंडेमिक के साथ हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ, किसने हैविंग थ्रोन क्या, ठीक ना, उसके रहते हुए, ठीक ना, हैविंग मतलब करते हुए, रहते हुए बोल सकते हैं, हैविंग मतलब ये होता है, हैविंग का सेंस ये होता है, ठीक ना, उसने रहते हुए मुक्त या फिर थ्रोन क्या फेंका, इनटू शार्प रिलीफ, बहुत ही तेजी से रिलीफ क्या, उसको बहुत ही तेजी से क्या क्या रिलीफ क्या, आहत दिया, आराम दिया, द पब्लिक हेल्थ, किसको, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक को, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को बहुत ही तेजी से क्या क्या उसको तेजी से उसको तेजी से उसको रिलीफ क्या, संवेदनशील क्या है, फिर बोल सकते हैं आराम क्या, राहत दिया, बोल सकता है किसको किसको, पब्लिक हेल्थ को और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को, और जो अपना व्यापारिक वल्नरेबिलिटी है मतलब संवेदनशीलता, उसको बहुत तेजी से रिलीफ किया। ऑफ अन इंक्रीजिंगली, ऑफ क्या कर सकते हैं, अन इंक्रीजिंगली बहुत ही तेजी से, बढ़ोतरी के साथ, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की बहुत ही तेजी से के साथ पूरे वर्ल्ड के साथ क्या क्या उसने इंटरकनेक्ट किया, उनके साथ संबंध जोड़े, व्यापारिक संबंध हो चाहे हेल्थ से रिलेटेड संबंध बहुत तेजी के साथ जुड़े बोलता है। अ रिफ्लेक्सिव अर्ज टू टर्न इनवर्ड वॉज द एविडेंट इन द लास्ट 2 years एज ए नेशनल इम्पोज। ये रिफ्लेक्सिव, इसका ये परिणाम है जो भारत ने क्या किया, दूसरे के साथ बहुत तेजी के साथ उसने संबंध बनाए, उसका रिफ्लेक्सिव परिणाम है, उसका अपोजिट परिणाम है कि उसने भी जब बनाया दूसरे भी करेंगे, और उसने क्या क्या अर्ज क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, उसने विनती की प्रेरित हुआ। टू टर्न इनवर्ड, उसमें इनवर्ड आया, और भी क्या आया, टर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अपने अंदर आया, बोल सकते हैं इम्पोर्ट बोल सकते हैं, इनवर्ड वॉज एविडेंट, वो जो इम्पोर्ट है वो एविडेंट, वह साक्ष्य है, प्रमाण है बोलता है। इन द लास्ट 2 years, जो भी एविडेंट है पिछले 2 सालों में हम जो भी इन्वर्ट किए, जो भी हम लोग इंपोर्ट किए, वह पूरा एविडेंस है, साक्ष्य है, प्रमाण है बोल सकते हैं, ठीक है। एज नेशंस इम्पोज्ड टाइट, जो ऐसे राष्ट्रीय इम्पोज टाइट, जो राष्ट्रीय इम्पोज के बोलता है क्या कर दो, इम्पोज का आरोपित लगा दिया, आरोपित कर बहुत ही टाइट कर दिया, बहुत ही आरोपित खड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया। ट्रैवल एंड एंटिटी रिस्ट्रिक्शन, ट्रैवल में क्या बहुत ही क्या कर दिया उसने, इम्पोज कर दिया, बहुत कठिनाई कर दिया, बहुत सख्त कर दिया। एंड एंट्री रिस्ट्रिक्शन, और एंट्री करने में रिस्ट्रिक्शन कर दिया, और आने में अंदर आने में क्या कर दिया, ठीक है ना, इनवर्ड मतलब इनवर्ड को आने में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसमें, मतलब आयात को उसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, बहुत कम कर दिया उसमें। इन अ बीड टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन, ठीक है ना, किस संबंध में, उनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के संबंध में, इस सबको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बाहर के जो आ रहे हैं आयात कर रहा हूँ सब में बोला जा रहा है, ठीक है। अब बोला जाता है क्या, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, बोलता है एंड आयरोनिकली, और व्यंग्यात्मक रूप से बोलता है, इवन एज इंडिया साउथ टू प्रोमोट आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस, द पेंडेमिक ऑल्सो डिप्रेस डोमेस्टिक कंज्यूम्शंस डिमांड, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। इवन एज, ठीक नहीं, दीपी फिर भी बोलता है इंडिया साउथ, इंडिया ने क्या किया, पीछा किया, इंडिया ने पीछा क्या चाहा, टू प्रोमोट, क्या चीज़ को पीछा किया, क्या चीज़ को चाहा, क्या चीज़ को प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन क्या, प्रोमोट किया, प्रोत्साहन किया आत्मनिर्भरता को, या फिर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मविश्वास, मतलब बोल सकते हैं आत्मविश्वास को, या फिर खुद से बनाने की चीज़ों को, या फिर खुद पर विश्वास करने पर उसने क्या प्रमोट किया, अपने उस पर प्रोत्साहन दिया, ठीक ना। द पेंडेमिक
ऑल्सो डिप्रेस डोमेस्टिक कंजम्पशंस डिमांड। और पेंडेमिक ने क्या किया कि पेंडेमिक ने भी क्या किया, जो डिमांड को क्या कर दिया, जो घरेलू डिमांड, घरेलू जो कंजम्पशन है, जो घरेलू खपत है, उसको क्या किया, उसके घरेलू खपत के डिमांड को क्या कर दिया, उसने डिप्रेस कर दिया, कम कर दिया। ये पेंडेमिक ने ही, भाई लोग उस समय क्या किए, कम खाए पिए, कम यूज किए कुछ पैसों का, ये बोल सकते हैं, है ना। एंड ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, और क्या घसीटा, ड्रैगिंग डाउन मतलब नीचे गिरा दिया, नीचे घसीट दिया, ऑल ओवर, ठीक है ना, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को, जितना भी इकोनॉमिक व्यापारिक जो है, ठीक है ना, जितने भी आय व्यापारिक जो है या फिर बोल सकते इकोनॉमिक आउटपुट है, रिजल्ट है, इकोनॉमिक रिजल्ट है, उस सबको क्या क्या पूरा नीचे गिरा दिया, कम कर दिया बोल सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आगे बोलता है एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली विथ ग्रोथ और पेसिंग इवन द प्री पेंडेमिक लेवल। एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखें एक्सपोर्ट को, निर्यात को, हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली, उस पर भी क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा रिबाउंडेड कर दिया गया है। ठीक ना, रिबाउंडेड मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, उलट दिया है, प्रतिपक्ष कर दिया बोलते हैं, उलट दिया। ठीक है, उसको दूसरी तरफ देखें को एक्सपोर्ट को जो है या फिर निर्यात को जो उसको दूसरे पक्ष में देखें तो उसको क्या कर रिबाउंडेड कर दिया, बहुत मजबूत से रिबाउंडेड कर दिया गया है। ठीक है, उलट दिया गया बोला जा सकता है, या फिर प्रतिपेक्ष कर दिया गया है। विद द ग्रोथ और पेसिंग इवन द प्री पेंडेमिक लेवल, किस ग्रोथ के साथ, ठीक ना, जो ग्रोथ है वो विद ग्रोथ और पेसिंग, और पेसिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत तेजी से, और पेसिंग मतलब तेजी से द प्री पेंडेमिक लेवल में, फिर से जो हम लोग आयात कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे प्री पेंडेमिक के समय, उस लेवल पर फिर से हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया और पेसिंग कर दिया, ग्रोथ कर दिया, तेज कर दिया बोला जा रहा है उस लेवल, जैसे पेंडेमिक के पहले जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे, उस लेवल पर हम लोग फिर से बढ़ा दिया है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद बोलता है इट इज इन दिस बैकड्रॉप दैट द गवर्नमेंट्स द रिन्यूड push to negotiate its bilateral free trade agreement is a welcome change in tech and the signal that the India is keener to strengthen trade tie with the individual's partner country on equitable terms rather than be tied into the multilateral। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इट इज इन दिस बैकड्रॉप। ठीक है, यह जो है कैसे बोला जा रहा है, यह जो है इस पृष्ठभूमि पर, बैकड्रॉप मतलब कर सकते पृष्ठभूमि, कि यह जो इस बैकड्रॉप पर दैट कि किस की द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट्स रिन्यूड, ठीक ना, इस पृष्ठभूमि पर जो हमने देखा अभी जो सिनेरियो हुआ पहले लाइनों में, उस पृष्ठभूमि पर, उस सिनेरियो पर बोला जा रहा है द गवर्नमेंट्स रिन्यूड, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिन्यूड किया, पुश टू नेगोशिएट, और उसको नेगोशिएट क्या मतलब समझौता को और आगे बढ़ाया, और उसमें मजबूत दिखाया, अपना साहस दिखाया बोल सकते हैं, फिर आगे बढ़ाया बोल सकते हैं। इट्स बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, इसके जो बायलैटरल हैं, जो द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता है, एग्रीमेंट है, उसमें और अधिक जोर दिया और अधिक बढ़ाया, इस बोला जा रहा है। इज अ वेलकम चेंज इन टेक एंड सिग्नल दैट द इंडिया इज कीनर टू स्ट्रेंथन, इसने क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया इसके चेंज को, इन टेक, ठीक ना, स्वागत क्या बोला जा रहा है, इन टेक, इसकी दिशा बदल, टेक मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका दिशा बदलना, इन टेक इसका दिशा बदला, एंड सिग्नल दैट, उसने सिग्नल दिया, उसने साइन दिया, उसने इशारा किया, ठीक ना, उसने इंडिकेट किया दैट कि इंडिया इज कीनर टू स्ट्रेंथन, इंडिया जो है, भारत जो है, ठीक ना, वो क्या क्या है, बहुत इच्छुक है, बहुत इच्छुक है, बहुत ही तेजी के साथ अपना मजबूत ट्रेड व्यापार को बना रहा है। कीनर मतलब बहुत तेजी के साथ बोल सकते हैं, ठीक ना, या फिर इच्छुक है बोल सकते हैं, तो तेजी के साथ यहाँ पर आएगा, बहुत ही तेजी के साथ मजबूत करा, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत कर रहा है अपने ट्रेड, अपने व्यापारिक समझौते को, विथ इंडिविजुअल, प्रत्येक के साथ, एक एक के साथ, इंडिविजुअल एक के साथ, एक पार्टनर के साथ, सिंगल पार्टनर के साथ बोला है, सिंगल पार्टनर कंट्री के साथ मजबूत कर रहा है। ऑन इक्विटेबल, ऑन बराबर रूप से बोलता है, टर्म्स रेदर देन, ठीक ना, बराबर रूप से इनके जो टर्म्स है उसको मजबूत कर रहा है, बोलता है सिंगल जो कंट्री हैं, पार्टनर कंट्री, उनके साथ बहुत मजबूत कर रहा है, रेदर देन बी टाइड इनटू मल्टीलेटरल, ठीक ना, इसके बावजूद, या फिर बोल सकते हैं रेदर देन मतलब क्या बोल सकते हैं कि के बजाय जो मल्टीलेटरल टाइड है उसमें मजबूत करने के बजाय ये सिंगल पार्टनर को या फिर सिंगल कंट्री ट्रेड पार्टनर को मजबूत कर रहा है अपना भारत, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता जा रहा है, यही है। ठीक है, मल्टीलेटरल पैक्ट दैट डू नॉट द नेसेसरीली एड्रेस इट्स द की कंसर्न, जो बहुपक्षीय व्यापार है
मतलब क्या बोला हुआ, इंडिविजुअल पार्टनरशिप को कंट्री को क्या पार्टनर कंट्री क्या उसमें बढ़ावा किया, रेदर देन बोलता है जो टाई इनटू मल्टीलेटरल पैक्ट बोल रहा है, जो बहुपक्षीय व्यापार है उसके बढ़ाने के बजाय, ठीक है, उसमें क्या क्या कि सिंगल, ठीक है, टाई इनटू मल्टीलेटरल पैक्ट दैट डू नॉट नेसेसरी एड्रेस, ठीक है, रेदर देन बी टाइड, उसको बढ़ाया गया, डू नॉट नेसेसरी, ये आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एड्रेस कि उसे संबोधित करे, इट्स की कंसर्न, इसके महत्वपूर्ण संबंधों को ये एड्रेस करे, बताइए, उतना आवश्यक जरूरी नहीं, ये बोला जा रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, दैट द अकॉर्ड वॉज द फाइनलाइज इन लेस देन 6 month टाइम from the start of the negotiations in September is a testimony to the strength of the bilateral ties and the recognition that there is more to gain from a deepening of the relationship. That the accord मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सहमति समझौता, यह जो वह जो समझौता था फाइनलाइज्ड इन लेस देन 6 month, कि फाइनलाइज किया, पूर्ण किया, ठीक है, उसको कंप्लीट किया लेस देन 6 month, 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने के पहले ही उसको समझौते को क्या क्या उसने फाइनलाइज किया, पूरा उसमें हाँ भरा है बोल सकते हैं, फाइनलाइज किया उसको, पूर्ण किया उसको। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेगोशिएशन इन सितंबर, और नेगोशिएशन कब से स्टार्ट हुआ था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था बोला जा रहा है, ठीक है, इज इन टेस्टिमनी टू द स्ट्रेंथ, ठीक है, इनका जो टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी मतलब क्या बोल सकते हैं, इनका जो प्रमाण है या जो गवाही बोल सकते हो, प्रत्यक्ष है, इनका जो प्रमाण, टू स्ट्रेंथ जो मजबूत करना, और बायलैटरल टाइज को, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूती बनाना, इनका जो क्या है टेस्टिमनी है, महत्वपूर्ण है बोलता है। एंड और क्या है, एंड द रिकॉग्निशन, और क्या है, रिकॉग्निशन है, मान्यता, इनका पहचान है, दैट की क्या स्वीकार है, क्या पहचान है बोला जा रहा है, दैट की देयर इज मोर और अधिक, टू गेन फ्रॉम, और अधिक फायदा उठाया, लाभ उठाया जाए, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम अ डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, कि डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप मतलब जितने ज़्यादा गहरे होंगे, मजबूती होंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंध में, और उससे हम और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द UAE इज ऑलरेडी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर with bilateral trade in 2019-20 valued at $59 billion। बोलता है जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इस ऑलरेडी पहले से ही इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर है, ठीक ना। बोलता है विथ बायलैटरल ट्रेड इन 2019-20, किसके साथ, मतलब क्या क्या है, 2019-20 में जो उनका जो ट्रेड हुआ था, बायलैटरल ट्रेड हुआ था, वैल्यूड एट, उसका कितना वैल्यूड है, कितने का ट्रेड हुआ था, दोनों पक्ष से बोलता है $59 बिलियन का ट्रेड हुआ था, ठीक है। वाइल यद्यपि बोलता है इंडियाज एक्सपोर्ट्स अमाउंटेड टू अबाउट $29 बिलियन इन द प्री पेंडेमिक फिजिकल ईयर एंडेड मार्च 2020, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उनका अमाउंट उनका लगभग कितना था, $29 बिलियन था, ठीक है ना। प्री पेंडेमिक फिजिकल ईयर के पहले, मतलब जब प्री पेंडेमिक हुआ था उसके पहले जो फिजिकल ईयर था उसमें $29 बिलियन उनका एक्सपोर्ट था, निर्यात था, मार्च 2020 में बोला जा रहा है। द UAE सप्लाइड इंडिया विथ द $10.9 बिलियन वर्थ ऑफ द क्रूड ऑयल इन दैट पीरियड एंड ऑफ द काउंट न्यू दिल्ली एज इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। और क्या क्या UAE ने क्या सप्लाइड किया, UAE ने सप्लाइड किया इंडिया को $10.9 बिलियन वर्थ, इतना मूल्य का $10.9 बिलियन का वर्थ का, अपने पैसे का क्रूड ऑयल क्या क्या सेल का UAE ने अपने यहाँ भेजा, या फिर हम लोग खरीदे बोल सकते हैं। इन दैट पीरियड, उस पीरियड में, मतलब प्री पेंडेमिक के पहले पीरियड में, एंड काउंट न्यू दिल्ली एट इट्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और भारत ने, न्यू दिल्ली मतलब यहाँ किसको बोला जा रहा है, भारत ने, और भारत ने बताया काउंट किया कि यह जो है UAE जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये बोला गया दिल्ली के द्वारा, भारत के द्वारा। क्लियर है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द टू पार्टनर्स नाउ एम टू लेवरेज द फ्री ट्रेड डील टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड टू द $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। टू पार्टनर्स नाउ, अब जो दोनों पार्टनर है कौन कौन, UAE और इंडिया। नाउ वो लोग, उनका एम क्या, उनका उद्देश्य क्या बोला जा रहा है, टू लिवरेज मतलब उनका फायदा उठाना, और भी उसमें काम करना, फायदा उठाना, और भी उसका फायदा उठाएंगे बोलता है,
टू द फ्री ट्रेड को लेकर, फ्री ट्रेड का जो डील हुआ उस पर और अधिक फायदा उठाएंगे। टू लिफ्ट बायलैटरल, और भी लिफ्ट मतलब और भी ऊपर उठाना, और भी फायदा उठाना, और भी आगे ले जाना उनके बायलैटरल द्विपक्षीय मर्चेंडाइज जो व्यापारिक, द्विपक्षीय जो व्यापारिक है ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापारिक जो ट्रेड है व्यापार, उसको और भी अधिक ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और भी बढ़ाएंगे। कितना ले जाएंगे वो $100 बिलियन तक ले जाएंगे। कितना? नेक्स्ट 5 ईयर में, अगले 5 सालों में $100 बिलियन तक ले जाएंगे। अभी कितना था? $59 बिलियन था। इसको अगले नेक्स्ट 5 साल में $100 बिलियन तक ले जाएंगे अपने व्यापारिक मर्चेंडाइज या फिर व्यापारिक समझौते को, व्यापार को, इनके दोनों के बीच का बोला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ concession on both sides is yet to be spelled out. India has made it clear that a range of the export, including of the textiles and jewelries, are said to benefit from a zero duty regime once the accord is formally operationalized by May. बोला जा रहा है वाल यद्यपि बोलता है द फाइन प्रिंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब कि जो भी हमने क्या बोलना चाहिए, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, मतलब जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हम समझौता क्या, उसका एक छोटा सा प्रिंट आउट, मतलब छोटा सा ओवरऑल ब्लू प्रिंट बोल सकते हो, थोड़ा जो भी उसका हल्का फुल्का उसका एक बैकड्रॉप देना, एक फिर उसका एक ब्लू प्रिंट देना, ये बोल रहा है। फाइन प्रिंट ऑफ टैरिफ कंसेशन, उनके जो टैरिफ है, उनका जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब क्या, उनका जो कर है या फिर सीमा शुल्क है, उसमें क्या करेंगे? कंसेशन करेंगे, उसमें छूट देंगे। कंसेशन मतलब छूट देंगे, सुविधा देंगे बोला जा रहा है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, इंडिया से भी और यूएस से भी। येट टू बी स्पेल्ड आउट, यह अभी तक क्या क्या है? स्पेल्ड आउट हो गया है, स्पिल आउट हो गया मतलब व्याख्या कर गया है, इसमें बताया जा चुका है बोला जा रहा है, बताया गया बोला था, ठीक ना। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट, इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है, ये पूरा सुनिश्चित कर चुका है दैट कि अ रेंज ऑफ द एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, जो उनका जो रेंज है, उनका जो विस्तार है बोला जा रहा है, ठीक ना, एक्सपोर्ट का, निर्यात का, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन शामिल है? टेक्सटाइल शामिल है एंड ज्वेलरी शामिल है। आर सेड टू बी बेनिफिट फॉर अ जीरो ड्यूटी रिजाइम, इसमें जो टेक्सटाइल और ज्वेलरी है उसमें सेट क्या क्या बताया गया है, उसमें सुनिश्चित किया जाएगा उनका जो बेनिफिट फायदा होगा फ्रॉम जीरो ड्यूटी रिजाइम, उसमें ड्यूटी और सीमा शुल्क नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा बोलता है। रिजाइम इस कार्यक्षेत्र में बोला जाए या फिर इस व्यवस्था में बोला जा रहा है। वंस द अकॉर्ड, इस समझौते में इसमें जीरो ड्यूटी लगेगा, किसमें? ज्वेलरी और अपना टेक्सटाइल में। अकॉर्ड इज फॉर्मली ऑपरेशनलाइज्ड बाय मे, और यह कब से शुरू हो जाएगा? ऑपरेशन कब से शुरू हो जाएगा? मई तक यह शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रेमिटेंस अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन exchange earning for India given the large Indian workforce in the UAE are also expected to receive a fillip. टू वे इन्वेस्टमेंट, दो पक्षीय व्यापार बोल सकते हैं, दोनों तरफ से, मतलब उधर से भी, यूएस से भी और इंडिया से भी जो इन्वेस्टमेंट होगा अपन फ्लो, दोनों से इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत भी इन्वेस्ट करेगा यूए में, यूए भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, वही बोला जा रहा है। एंड रेमिटेंस, और रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस मतलब क्या? रेमिटेंस मतलब ऐसा पैसा जो अपने देश में आता है, विदेश में कमाते हैं लेकिन पैसा अपने देश में भेजते हैं वो लोग, जो कमाने में, जैसे कोई यूए में काम कर रहा है हमारे भारत का, तो अपने घर में पैसा भेजता है ना, तो उस भेजे हुए पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अ मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर इंडिया, ये बहुत बड़ी सोर्स है, बहुत बड़ा एक जरिया है बोलता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए। फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी पैसा है, विदेशी अर्निंग है, व्यापारी, ठीक ना, विदेशी जो रुपया है उसको अर्निंग के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। कौन कौन सा है? जो अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, दूसरा रेमिटेंस, ठीक है ना। गिवन द लार्ज इंडियन वर्कर फोर्स इन द यूएई, अब बहुत सारे एक लार्ज इंडियन वर्कर हैं, मतलब बहुत सारे वर्कर जो हैं यूएई में काम करते, वो लोग रेमिटेंस भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, ये अपना बहुत ज़्यादा हेल्प होगा या फिर इंक्रीज होगा अपना फॉरेन एक्सचेंज मनी में, फॉरेन मनी में। आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फ्लिप, यह भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड का उम्मीद किया जा रहा है, टू रिसीव अ फ्लिप, एक क्या करने का ये बहुत ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है कि ये फ्लिप भी या फिर प्रोत्साहन प्रेरणा भी क्या करेगा? रिसीव करेगा या फिर प्राप्त करेगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है विथ मल्टीपल अदर FTAs in the pipeline, India has a fresh opportunity to reset its trade tie with the international community, one accord at a time. बोला जा रहा है विथ मल्टीपल अदर्स, और भी बहुत बहुपक्षीय बोलता है दूसरों के साथ, FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट,
और भी बहुपक्षीय दूसरों के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है इन द पाइपलाइन, और भी किसमें है, पाइपलाइन में भी है, ठीक ना। इंडिया हैज़ अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, भारत के पास एक नया अवसर है, बोला जा रहा है, एक फ्रेश एक नया अवसर है, टू रीसेट इट ट्रेड्स, कि उसके अपने ट्रेड को, अपने व्यापारिक संबंध को, ट्रेड टाइज अपने व्यापारिक संबंध को फिर से नया दिशा दे, नया बना सके, रीसेट कर सके विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, किसके साथ, जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसके साथ फिर से नया बना सके, रीसेट कर सके व्यापारिक समझौते के, वन अकॉर्ड अ टाइम, कि एक समझौता एक समय पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत जो है अभी फ्रेश अपॉर्चुनिटी, एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है कि अपने व्यापारिक समझौते को रीसेट कर पुनः बना सकता है और रीसेट कर सकता है। भारतीय इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं कि एक समझौता एक समय पर करके, ठीक है। राइटर का भी विचार था। थैंक यू अंतिम तक सुनने के लिए आप सभी को। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ।